This video is really my Bye. Hi everyone, welcome to my channel Net JRF Unfiltered. My name is Priyanka Rajpurohit. I secured All India Rank 25 in UGC Net December 2024 and now I am a PhD scholar. This video is really close to my heart because here I will be sharing my unfiltered journey from facing failures to finally cracking JRF with 99.86 percentile. So if you are preparing for UGC NET or PhD, so you can stay tuned. तो चलिए जो शुरुआत है ना वो हम अपने फेलियर से ही करते हैं बिकॉज आई डिडंट क्लियर इट इन माई फर्स्ट गो। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम आप देते हो आपने उसकी तैयारी कर रखी होती है और जब क्लियर नहीं होता है ना उस टाइम जो फीलिंग आती है ना वो वर्स्ट होती है। बट मैंने जब मेरा पेपर दिया ना तभी मुझे समझ में आ गया था कि अपना JRF तो इस पेपर के थ्रू नहीं होने वाला है। तो ये तो ऐसा एक गलती है कि मैं क्या बताऊँ, बट ठीक है। जो टर्निंग पॉइंट आया ना वो उस टाइम आया जब मैंने 2 सितंबर को मेरा पेपर दिया। तब मुझे अपनी जो गलतियाँ थी वो समझ में आई कि मेरी तो कुछ क्लियर स्ट्रेटेजी ही नहीं है पेपर को अटेम्प्ट करने की। बस मैंने इतना सब पढ़ लिया और मैं पेपर देने चली गई। ना मैंने अच्छे से रिविजन किया, ना मैंने PYQs अटेंड किए थे, ना ही मैंने मॉक्स दिए थे। जो मॉक्स मैंने 5 से 6 जो मॉक्स दिए थे वो मैंने मोबाइल फ़ोन में दिए थे। तो आप जब मोबाइल फ़ोन में मॉक्स दे रहे हैं और आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने मॉक्स दे रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आई विल सजेस्ट कि लैपटॉप में मॉक्स देना बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ गलतियाँ थी। इसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ हमें किस रिसोर्सेज के लिए जाना चाहिए। अब मैं रिसोर्सेज का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 2 सितंबर को मेरा पेपर हुआ वो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 महीने पढ़ाई करी। अब वो 2 महीने तो मेरे उसमें ही चले गए। जब मैंने नोट्स बनाए तो मैं प्रिपरेशन कब करती अच्छे से, मैंने सिर्फ 1 से 2 बार रिवाइज़ किया होगा। अब 1-2 बार में तो किसका JRF होना है ना, मेरा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हमें खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए कि हम खुद को कॉन्फिडेंट कैसे रखें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। सो इसके लिए आपको है ना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। जब मेरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरा जो फोकस था ना वो मेरा दिसंबर 2024 था। जून वाला मैंने बस इसलिए दिया था कि यार पेपर देखना है कैसा आता है, किस तरह से पेपर हम अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सितंबर को जो पेपर हुआ ना री एग्ज़ाम, ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मे भी हो सकता है अगर उस टाइम ये एग्ज़ाम ना होता, मैं डायरेक्टली दिसंबर वाला पेपर देती तो मुझे नहीं लगता कि मेरा JRF हो भी पाता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो जब मेरा 2 सितंबर वाला एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की, उस टाइम तक मुझे समझ में आ गई थी मेरी गलतियाँ और उस टाइम तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करना। और रिवीजन अगर आप भी कभी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक टारगेट बना लेना है कि आपको कितना एक दिन में रिवाइज करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप पेपर 1 की एक यूनिट ले रहे हैं, पेपर 2 की भी एक यूनिट ले रहे हैं, तो पेपर 1 की आप अगर यूनिट बड़ी ले रहे हैं, जैसे आप टीचिंग या रिसर्च की बात करूँ तो वो यूनिट्स काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप वैसे कुछ यूनिट ले रहे हो तो अपने पेपर 2 में ऐसी यूनिट लीजिए जो आपके लिए ज़्यादा इजी हो या छोटी यूनिट हो, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। सेम अगर पेपर 2 में कोई बड़ी यूनिट है तो आप पेपर 1 की छोटी यूनिट ले सकते हैं, तो उस दिन आपको रिवाइज करना ईजी रहेगा। साथ साथ में आप मॉक्स दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उस टाइम आप 1 महीने पहले से स्टार्ट कीजिए। 10-20 अच्छे से मॉक जितने हो सके 5, 7, 10 आपको मॉक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग देना है। ऐसा मत सोचना कि मॉक्स में मार्क्स कम आ गए तो हो सकता है मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ आपको टाइम मैनेज करने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, PYQs पे फोकस करना। मेरी जो दूसरी चीज़ थी मैंने PYQs पे फोकस किया। जो हम पेपर 1 की बात करें तो मिनिमम आप अगर 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेते तो बेस्ट है, पर अगर इतना टाइम नहीं हो तो पेपर 1 के लिए आप 2 साल के या 3 साल के मिनिमम आपको पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन देख लिया अच्छा इस ऑप्शन इसका आंसर ये नहीं, आपको पहले सोचना है। जैसे आप एग्जाम में कैसे देते हैं उसी तरह से आपको PYQs भी अटेंड करने जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आप और आपका जो पेपर 2 है उसके तो आपको 5 साल के पेपर आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आप MCQs देख सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जिस भी टीचर के जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चाहे उस पर आपके जो आपको MCQs दिखे आप सबके MCQs लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोज़ आपको थोड़े थोड़े MCQs पे फोकस करना है। रिविजन, PYQs
MCQs और मॉक टेस्ट, इन 4 चीज़ों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। साथ साथ अपने ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है। खुद आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना तो सारा काम अच्छे से होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने तो जो मैंने स्टडी मटेरियल का यूज़ किया है वो मैंने पेपर 1 के जो नोट्स बनाए थे तो वो मैंने बनाए थे, एक मुझे टेलीग्राम के थ्रू कुछ नोट्स मिले थे तो 2 यूनिट्स के नोट्स वहाँ से बनाए, कुछ नोट्स कुमार भरत सर के यूट्यूब चैनल से बनाए और कुछ नोट्स मेरे पास UGC नेट पेपर 1 की अनुज जिंदल की और शुभम सिंघानिया की बुक है तो उस बुक से मैंने जो नोट्स बनाए, ठीक है। पेपर 2 के नोट्स मैंने ट्रूमैन वाली बुक से बनाए, मोस्टली मैंने वहीं से नोट्स बनाए। मैंने बीच में बरखा मैम के भी वीडियोस देखे, कुछ मैंने वहीं से वहाँ से भी लिखा है, तो वही मैंने बोला ना मिक्स एंड मैच हो गया था, मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली थी तो मैंने बस यही से नोट्स बनाए, ठीक है। अब मैंने कहाँ से मॉक्स दिए, सारी जो चीज़ें हैं ना हम डिटेल वीडियो में नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो जो की टेक अवे से बस वो यही है, आपको PYQs के ऊपर फोकस करना है, आपको MCQs के ऊपर फोकस करना है, मॉक टेस्ट आपको अच्छे से देने हैं और साथ ही साथ आपको रिवीजन करते चलना है, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छा नहीं हुआ ना तो आप सोचो ही मत कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। रिवाइज करो, अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहो तो JRF निकलना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है ना तो लाइक बिलीव मी, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ अपने सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी जो भी आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह रहे या आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे जो एक टेलीग्राम चैनल में बनाऊँगी वहाँ मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर लूँगी जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और कुछ भी हेल्प अगर मैं कर सकती हूँ, आप कुछ भी पूछना चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।